फेसबुक पे हुआ प्यार। पहली मुलाकात में लड़की ने मांगा आईफोन, लड़का सिम कार्ड देकर फरार। ओहो हो, क्या जमाना आ गया। आज के इस महंगाई में दो प्यार करने वाले सही से प्यार भी नहीं कर पा रहे। न जाने किसकी नजर लग गई है कद्दूपुर को। सन्नाटा बाजार में रिंकू जी के घर में हुआ चोरी। चोर को घर में कुछ नहीं मिला तो ले गया मालिक का फटा हुआ कच्छा। अरे रे, सही में महंगाई तो बहुत बढ़ गया है। चोर का स्थिति बहुत खराब होगा। अब उसको फटा हुआ कच्छा भी चुराना पड़ रहा है। किस तरफ जा रही है महंगाई। इश्क में लोग सिर मुंडवाते हैं, पर तूने तो नौकरी में ही मुंडवा लिया। मेरी कुर्सी पर बैठकर तूने अपनी मौत को खुद ही बुला लिया। अरे ओ बल्ब के अवतार, मेरी कुर्सी छोड़ वरना तेरी निक्कर में चूहा डाल दूंगा। चल उठ बे, ऐसे क्या देख रहा है। इंस्पेक्टर खड़ा है, चलो हवलदार टकला। अरे अरे सर, वो तो मैं बस कुर्सी चेक कर रहा था कि कहीं कोई कील तो नहीं है आपकी कुर्सी में। कील तो नहीं है, पर अब तेरे सिर पर नारियल जरूर फूटेगा। ये जो तू कुर्सी पर बैठा है, अब इसका किराया तेरी सैलरी से छूटेगा। अरे सर नहीं, माफ कर दीजिए, आगे से ऐसा नहीं होगा। सर सैलरी में कहाँ है दम, ऐसे ही मिलता है बहुत कम। उसमें से भी अगर आपको देंगे तो कैसे चलाएंगे घर हम। यहाँ पर शायरी चल रहा है क्या? बड़का बैठकर शायरी मार रहा है। चलो उठो कुर्सी से। हाँ जी सर, अभी उठता हूँ। सर मेरी जिंदगी खराब हो गई। सर मेरी जिंदगी खराब हो गई। क्यों भाई, ऐसा क्या हो गया है तुम्हारी जिंदगी में जो तुम्हारी जिंदगी खराब हो गई है। अरे सर, मैंने जब से शादी की है मैं भिखारी बन गया हूँ। 12 साल की है बच्ची, बात करता हूँ सच्ची कसम से सर। अच्छा हुआ जो अभी तक मेरी शादी नहीं हुई है, नहीं तो मेरी जिंदगी भी तुम्हारे तरह बर्बाद हो जाती, तुम्हारे तरह भिखारी बन जाता। तो अभी तुम कौन सा करोड़पति है, भिखारी तो है। निक्कर वाला हवलदार, 12 साल की है बच्ची, बात करता हूँ मैं सच्ची कसम से। सर इसको मना कीजिए, ये मुझे निक्कर वाला हवलदार बोल रहा है, मैं इसे मारूंगा। तो आ गई चुल होल बना। अरे तो खुजली तुम्ही को था ना उंगली करने का। शांति से खड़े रहो। इंस्पेक्टर हम है ना, तुम चुपचाप रहो। हाँ सर बोलिए, क्या प्रॉब्लम है आपको? क्या ऐसी आफत आ गई आपकी शादीशुदा जिंदगी में कि आपको थाने का चक्कर लगाना पड़ रहा है? जरा हम भी तो सुने, मामला क्या है? मामला तो कुछ नहीं है सर, मसाला ज्यादा है जिंदगी में। ओह वाह, मसाला? कौन सा मसाला, चाट मसाला या चना मसाला? जो बे चपड़ गंजू, तब से बोल रहा हूँ उंगली मत कर। ये जा रहा है, फिर ये तेरी इज्जत उतारेगा तब समझेगा। हाँ बोलिए सर, क्या बोल रहे हैं आप? आपका जिंदगी में मसाला है, कौन सा मसाला है? थोड़ा अच्छे से क्लियर कीजिए। सर मेरी शादी को 3 महीने हो गए हैं, लेकिन आज तक मेरी साली मेरे जूते रोज चुरा रही है और हर रोज मुझसे पैसे मांगती है। मेरी हालत इतनी खराब हो गई है सर, मैं क्या बताऊं। सुबह दुकान पे जाना होता है काम के लिए तो जूते गायब रहते हैं। साली को पहले 500 रुपए देने पड़ते हैं, तब जाके जूते मिलते हैं तो दुकान पे जाता हूँ। एक्सक्यूज मी जेंटलमैन, इफ यू डोंट माइंड मे आई आस्क यू अ क्वेश्चन। हाँ बोलो। आप शादी अपनी पत्नी से किए हैं कि साली से की है? साली आपके घर में क्या करती है 3 महीने से? वही तो प्रॉब्लम है, घर से जाती ही नहीं है, रोज जूते चुरा रही है, पैसे मांग रही है, धमका रही है, घर में कब्जा करके रखा हुआ है। आप ही बताइए टकला हवलदार, क्या करूँ अब मैं? कैसे अपना पीछा छुड़ाऊं अपनी साली से? अगर आप बुरा न माने तो आप अपनी साली को मेरे साथ बांध सकते हैं। मेरी साली कोई भैंस है क्या जो तुम्हारे साथ बांध देंगे? क्या बोल रहे हो? मेरा मतलब है मैं भी कुंवारा हूँ, आपकी साली भी कुंवारी है, हम दोनों की शादी करवा दीजिए, फिर आपकी साली मेरे घर में रहेगी। ओ भाई नया नया मजनू, जरा आराम से, पहले भाई साहब का तकलीफ सुनने दो ना, फिर तुम्हारा भी सुनते हैं। हाँ तो भाई साहब, आपने कहा कि आपकी शादी को हुआ है 3 महीना और आपकी साली आपको बहुत परेशान करती है, और एक बात नहीं समझ में आया कि आपकी फिर 12 साल की बच्चियाँ कहाँ से आई? अरे सर, वो तो मेरी पहली पत्नी की बेटी है ना। पहली पत्नी से मतलब कितनी शादी हुई है आपकी? यहाँ एक शादी नहीं हो रही है और आपके पीछे सारी लड़कियाँ पड़ी है, साली भी घर में बैठी है, ऐसा क्या है आप में? अभी तुम बच्चा है ना, निकर पहनता है, जब पैंट पहनेगा ना तब तुम्हारा शादी होगा। शांति से करे रहा। सर आप कैसे भी करके मेरी साली को मेरे घर से निकलवाइए, आप ही कुछ कर सकते हैं। मेरी जिंदगी खराब हो गई है सर, मेरी 12 साल की बच्ची, बात करता हूँ सच्ची कसम से सर। चलो भाई देखते हैं तुम्हारी साली को भी, ऐसा भी क्या है तुम्हारी साली में जो तुम्हारा जीवन में उसने उंगली कर रखा है। चलिए हवलदार बाबू, बुलाइए साली साहिबा को। हाँ जी हवलदार साहब,
क्या काम है आपको? अच्छा तो तुम हो साली, दे तुमको गाली तब बजाओगी ताली। अरे क्या बदतमीजी है ये, क्या बदतमीजी है? तुम मुझे आके छेड़ रहे हो, मैं पुलिस स्टेशन में आके तुम्हारी कंप्लेन कर दूंगी। चलो ना साथ मिलके करते हैं कंप्लेन। अरे क्यों चलूं? मैं अकेले चली जाऊंगी। अरे चलो, सर तुमको बुलाए हैं, तुम्हारे जीजा जी ने कंप्लेन किया है तुम्हारा, अब चलो। अरे ओ हिलता हुआ मीनार, जरा आराम से, तुम्हारा भी नंबर आएगा। हाँ तो साली साहिबा, बड़ा तकलीफ देती है आप अपना जीजा जी को। इतना भी क्या जूता से प्रेम है, ये रोज रोज जूता चुरानी अपने जीजा जी का। ज्यादा जूता खाने का शौक है तो हमसे बात कीजिए, बढ़िया से खिला देते हैं। जीजा जी को जरा छोड़ दीजिए। अच्छा जीजा जी, आपने मेरी कंप्लेन कर दी थाने में आकर, आपकी इतनी जरूरत, घर चलिए तो आपको बताती हूँ। अरे ओ साली साहिबा, ये थाना है और हम यहाँ के थानेदार, हमारे सामने भी आप हड़का रही हैं अपना जीजा जी को। ऐसा जुल्म मत कीजिए, वरना निकलेगा मेरा डंडा और बढ़िया से पड़ेगा साली साहिबा। सर माफ करना, मैं हूँ सनकी, करती हूँ अपने मन की। अरे ओ सनकी, तुम सनकी है ना, तो तुम्हारा सारा सड़क निकाल देंगे यहीं पर। ये वर्ड प्ले मत करो ज्यादा, जितना पूछ रहे हो उतना जवाब दो। तुम क्या रोज अपने जीजा जी का जूता चुराती हो और उसके बदले पैसा मांगती हो अपने जीजा जी से? अरे हाँ जी सर, मैं जूते चुराती हूँ क्योंकि ये हमारे यहाँ का रस्म है, क्योंकि ये मेरे दीदी के कसम है। इसमें मैंने क्या गलती कर दी? मैं हूँ सनकी, करती हूँ अपने मन की। कसम मतलब क्या? ये तो बता रहे थे पति है। अरे निक्कर वाले हवलदार, कसम मतलब पति, पति। अच्छा कसम मतलब पति, हम भी तुम्हारे कसम है। चुप कर निक्कर वाले हवलदार, नहीं तो मार मार के तेरा टकला फोड़ दूंगी। मैं हूँ सनकी, करती हूँ अपने मन की। सर देखिए मुझे छेड़ा आपके सामने, मुझे अपना पति बता रहा है सर। अरे सर, मुझे भी निक्कर वाला हवलदार बोल रही है सर। अरे यार तुम दोनों जोकर का जोकरिंग बंद हो तो हम बोले कुछ, तब से नौटंकी किए जा रहे हो। ए लड़की, आज के बाद अगर अपने जीजा जी का जूता चुराई तो हमारा जूता तुमको पड़ेगा, और ये बहुत महंगा है, बढ़िया से पड़ेगा। एक रस्म के नाम पर आदमी को निचोड़ रही हो। ज्यादा रस्म करोगी ना तो तुम्हारा रस्म अगली बार लॉकअप में होगा। चलो खाओ कसम कि अब नहीं करोगी अपना ये रस्म। अरे नहीं नहीं सर, नहीं करूंगी, माफ कर दीजिए। मैं हूँ सनकी, करती हूँ अपने मन की। अभी भी अपने मन की करोगी? तुम चुप रहो। नहीं नहीं तुम बोलो ना, तुम्हारी आवाज मुझे अच्छी लग रही है। तुम इतने दिन से अपने जीजा जी के यहाँ क्या कर रही हो बताओ ना। अभी तो शादी करनी होगी। करनी है, लेकिन तुम्हारे जैसे टकले से नहीं। अपना मुंह बंद रखो। थैंक यू सर, मेरी साली को समझाने के लिए। चलिए धन्यवाद। अगली बार अगर परेशान करे तो बढ़िया से मेरे पास लेकर आइएगा, फिर हम इसको परेशान करेंगे।